जब हम सनातन धर्म शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे एक रिलीजन समझ लेते हैं। पर सच ये है, सनातन धर्म को सिर्फ रिलीजन कहना उसकी सबसे बड़ी गलत समझ है। क्योंकि रिलीजन आमतौर पर कुछ नियमों की किताब और एक पहचान तक सीमित होता है। लेकिन सनातन धर्म ना तो किसी एक किताब से शुरू हुआ, ना किसी एक व्यक्ति से, और ना ही किसी एक युग में। तो फिर सवाल ये है, सनातन धर्म है क्या? सबसे पहले शब्द समझते हैं सनातन। इसका मतलब होता है एटर्नल, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। सनातन का मतलब कोई नया आइडिया नहीं होता, बल्कि वो सत्य जो समय से परे हो। इसलिए सनातन धर्म किसी एक युग का धर्म नहीं है। ये प्रकृति के नियम जैसा है, जैसे आग का जलना, पानी का बहना और सूर्य का प्रकाश देना। इन सब के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती, बस समझने की ज़रूरत होती है। आज के समय में धर्म शब्द को रिलीजन का सिनोनिम बना दिया गया है, पर संस्कृत में धर्म का मतलब होता है जो धारण किया जा सके। जो चीज़ जीवन को संभाल कर रखे वही धर्म है। इसलिए धर्म व्यक्ति के हिसाब से बदलता है। माता का धर्म अलग होता है, राजा का अलग, शिक्षक का अलग और सन्यासी का अलग। सनातन धर्म सब पर एक जैसे नियम थोपता नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसका संतुलन सिखाता है। अब सवाल आता है, अगर सनातन रिलीजन नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सनातन धर्म एक किताब पर नहीं, बल्कि अनुभव और चिंतन पर खड़ा है। वेद, उपनिषद और अलग अलग दर्शन जैसे न्याय, सांख्य, वेदांत, ये सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। सनातन धर्म कहता है, सत्य तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। कोई भक्ति से जाता है, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से। और इसीलिए सनातन धर्म कभी बंधन नहीं बांधता। और आज के युग में जब जीवन तेज हो गया है, तब सनातन धर्म और भी रिलेवेंट हो जाता है। क्योंकि ये तुम्हें क्या पहना जाए या क्या बोला जाए नहीं बताता। ये तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाओ। परिणाम की चिंता छोड़ दो, कर्म करो, पर अहंकार के बिना। और जब जीवन कठिन हो तो खुद को कोसने की बजाय समझाने की कोशिश करो। सनातन धर्म किसी से लड़ता नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाता। ये बस इतना कहता है, जीवन को समझो और अपना कर्तव्य निभाओ। शायद इसीलिए कहा गया है, समझना ही भक्ति का पहला कदम है। ओम शांति। हर हर महादेव।